हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में ओसी में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है स्टाफिंग, उसमें लास्ट हमने स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया था। आज के इस वीडियो में हम जो है हमारी प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग वो करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। According to the industrialist, content, experience, creative and honest staff is invaluable assets of business. Right from the establishment of an organization, the function of recruitment of staff is important. Recruitment of staff should be done on the basis of suitable qualifications, skills, knowledge and sincerity, not on the basis of any influence, corruption or nepotism. And for this, scientific method of recruitment should be adopted. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे पास जो कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, अगर हमारे पास प्रॉपर अच्छे से वर्कर हैं हमारे पास, तो हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इनएविटेबल इनवैल्यूएबल असेट्स हैं। और ये जो स्टाफिंग की जो फंक्शंस है वो ऐसा नहीं है कि खाली पहले एक ही बार होती, बट ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है कि जब भी हम करें वर्कर्स के अपॉइंटमेंट, वो वर्कर्स की स्किल्स होनी चाहिए, उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर से, उनके नॉलेज के ऊपर से होना चाहिए, बल्कि ना कि कोई भी भेदभाव या कोई भी नेपोटिज्म, मतलब कि हम जातिवाद या भाईवाद अगर हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और वर्कर्स के अपॉइंटमेंट करने के लिए साइंटिफिक मेथड का जो उसका जो हम हमारे बिजनेस में उसे इम्प्लीमेंट लाए कि साइंटिफिक मेथड से हम वर्कर्स के अपॉइंटमेंट करें। अब यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट बोला, एक वर्ड रिक्रूटमेंट आता है, तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है कि रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज मेड व्हेन a new enterprise is established, when an existing unit is expanded, और when any कोई भी अगर न्यू ब्रांच जो है वो लॉन्च होती हो, या कोई बिज़नेस एक्सपांड होता हो, या तो फिर कोई न्यू जो बिज़नेस में से कोई वर्कर्स रिज़ाइन करते हो, एट दैट टाइम जो है हम रिक्रूटमेंट करते हैं वर्कर्स की, ताकि हमें जो वर्कर्स चाहिए वो वर्कर्स को हम अपॉइंट कर सकें। फिर मीनिंग दिया हुआ है, in ordinary sense, recruitment is the process of looking for the probable employees and making them apply for the job. अब रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है कि हम वर्कर्स को फाइंड करें, उन्हें ढूंढें और उनके ऊपर से जो हमें उन्हें इंस्पायर करें कि वो हमारे बिजनेस में आके अप्लाई कर सके। दैट इज़ कॉल्ड अ रिक्रूटमेंट। अगर हम रिक्रूटमेंट का ब्राइट सेंस में अगर हम मीनिंग देखने जाएँ तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एट द राइट टाइम, राइट नंबर, इन द राइट प्लेस, पर्सन्स विद द राइट क्वालिफिकेशन। रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या हो कि हम सही जगह पे, सही समय पे, सही नंबर के और सही क्वालिफिकेशन वाले पर्सन्स को हमारे बिजनेस में हम अपॉइंट करें। अब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स आपको दिए गए, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया, उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स दिए गए। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स में है प्रमोशन, ट्रांसफर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, रिकॉलिंग रिटेंस्ड एम्प्लॉयज़, प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र, वेटिंग लिस्ट है। फिर एक्सटर्नल सोर्स है यहाँ पे थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू एम्प्लॉयमेंट, थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, थ्रू ट्रेड एसोसिएशन, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर, रिक्रूटमेंट एटिकेट एंड मॉडर्न मेथड्स। तो ये जो है वो हमारे आपके जो दो टाइप्स ऑफ जो हम सोर्स बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू हम हमारे वर्कर्स की जो है वो रिक्रूटमेंट हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे इंटरनल सोर्सेस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है प्रमोशन। वेन एवर एनी पोस्ट इज वेकेंट एंड एनी न्यू पोजीशन इज क्रिएटेड, प्रमोशन शुड बी गिवन टू द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑफ द एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, हिज एबिलिटी, ऑनेस्टी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन. Promotion of employee will boost their moral and loyalty. Promotion also result in increase in salary, status, power and responsibility. अब प्रमोशन का मीनिंग क्योंकि अगर कोई वर्कर की एक न्यू, मतलब कि अगर कोई बिजनेस में न्यू पोस्ट वैकेंट होती हो तो हम उस मैनेजमेंट में से अगर कोई वर्कर अच्छा काम करते तो उसे हम बिजनेस में अपॉइंट करते कि वो उनकी सैलरी, उनकी ऑनेस्टी, उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर से हम उन्हें प्रमोट करते हैं, मतलब कि ऊंची पोस्ट पे हम लेके जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अ प्रमोशन. Second point is transfer. If there is any shortage of employee in any department and it can be rectified by the transferring the surplus employees of another department, keeping in the mind their qualification. In this way the shortage of employee can be rectified. मतलब कि अगर जैसा आपको पता है कि फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो अगर ऐसा हो कि कोई एक डिपार्टमेंट में जगह खाली हो और दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स हो, तो हम एक जगह से वर्कर्स को हम दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज को रेक्टिफाई कर देते हैं. Third point is friends and relatives of employee. Whenever any vacancy comes in a organization, employee are asked recommended their qualified friends and relatives to the post. Recruitment is made after receiving application from them.
दिस हेल्प्स टू बूस्ट देयर मोरल ऑफ अ एम्प्लॉय एंड दे फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, हम हमारे बिजनेस में क्या हमारी फैक्ट्री में अगर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले एज ए एम्प्लॉय क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स का नाम, उनके रिलेटिव्स का नाम रिकमेंड करते हैं ताकि वो बिज़नेस में अपने फ्रेंड्स के साथ वो फ्रेंड्स को लेके आए। ऑब्वियसली कि अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जॉब की ज़रूरत हो तो आप सबसे पहले उसी का ही नाम रिकमेंड करोगे। और अगर हम उनको रिकमेंड करते हैं फैक्ट्री में तो जो एम्प्लॉयज़ उनका मोरल जो है वो बढ़ जाता है और उनका जो वर्क है वो और भी ज़्यादा अच्छे से करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक वो पार्ट भी बन चुके हैं। फोर्थ पॉइंट इज रिकॉलिंग रिटेंस्ड एम्प्लॉयज़। The former employees who work retrenched because of their some reason who have joined elsewhere voluntarily can also be recalled by the management on the basis of their experience, knowledge and efficiency। मतलब कि कोई अच्छे वर्कर्स हों कि जिन्होंने कुछ रीज़न से अगर उन्होंने छोड़ दिया है बिज़नेस में, तो अगर बिज़नेस में अगर वैकेंसी होती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें फिर से रिकॉल करते हैं, बुलाते हैं ताकि वो हमारे बिज़नेस में आके ज्वाइन हो सके। Fifth is promotion with transfer. Under these circumstances, existing employees can be transferred with the promotion to another branch under the same management on the basis of their efficiency, experience, management, and loyalty. An employee can be transferred with the promotion to his native place or any other place of his choice. दिस विल बूस्ट द मोरल एंड एंथुजियाज्म ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्रमोशन के साथ साथ हम ट्रांसफ़र भी करते हैं कि कोई ऐसे एम्प्लॉय हो कि जिसे अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र मिला हो तो वो उसके नेटिव प्लेस में या कोई अच्छी जगह पे हम उसे ट्रांसफ़र कर दें। प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र करना मतलब कि हम उनकी जो वर्कर्स जो उनके जो सैलरी ग्रेड है उसे भी हम अपग्रेड करते हैं, प्लस में उसे हम दूसरी जगह पे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेटिंग लिस्ट। अ वेटिंग लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इन द पास्ट बट कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड। सच अ लिस्ट इज यूजफुल फॉर रिक्रूटमेंट एट अ लेटर डेट एंड दिस हेल्प्स टू अवॉइड द एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। As and when required, candidate can be recruited from the list as per their orders of merit। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने पहले अगर कोई वर्कर्स की हमने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की थी एट दैट टाइम जो हमने वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर की थी कि हम कुछ कैंडिडेट्स को हमने हमारे बिज़नेस में नहीं लिया था, तो हम ये वेटिंग लिस्ट को फिर से हम फॉलो करके हमारे बिज़नेस में जो कैंडिडेट हो उसे हम इजीली सिलेक्शन जो है हम उनका सिलेक्शन हम कर सकते हैं ताकि हमें फिर से वो प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये थे हमारे इंटरनल सोर्सेज कि कैसे हम इंटरनली बिजनेस में हम वर्कर्स के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं बिना किसी एक्सपेंस के या बिना किसी आउटसाइडर की हेल्प के बिना हम इंटरनली अपॉइंट कर सकते हैं। अब हम हमारे जो इसके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उसकी तरफ बढ़ते कि किस तरह से हम एक्सटर्नली कनेक्टेड होके हम वर्कर्स की अपॉइंटमेंट भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। दिस इज एन इफेक्टिव अल्टरनेट फॉर रिक्रूटमेंट। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर, बिजनेस जर्नल्स, periodicals for the specified post. Apart from this, candidate also applied online after seeing the advertisement on internet, TV, on website. A large number of applications can be received from the distant corner of the country. Right candidate can be selected by this method. अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या होता है कि अगर कोई वर्कर्स को मतलब अगर कोई कंपनी को पोस्ट अगर पता है वैकेंसी है तो वो अपनी वैकेंसी के बारे में न्यूज़पेपर में या बिजनेस पीरियडिकल्स में या ऑनलाइन टीवी पे वेबसाइट पे सब जगह पे देते हैं। और जो एक अच्छे कैंडिडेट होते हैं कि जो रिक्वायर्ड के मतलब कि जो हम बोल सकते हैं कि पोस्ट के अक्वायर अगर कोई भी कैंडिडेट हो तो वो ईजिली यहाँ पे जो है वो अपॉइंट अप्लाइड कर सकता है और इजीली हम इसके थ्रू हमारे जो राइट कैंडिडेट्स उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड इन सर्च अ जॉब। कीपिंग इन दिस माइंड डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, skills, etc. The employment exchange provide a list of such a qualified but employed candidate as and when asked for by any business enterprise. देन दे में सिलेक्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दिस। कि जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको पता होगा कि कोई भी पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है जो हमारे वर्क जो हमें ज़रूरत होती है जॉब की, तो हम वहाँ पे हमारी क्वालिफ़िकेशन, हमारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें अगर हम रजिस्टर करवा के आते तो अगर कहीं पे भी पोस्ट की वैकेंसी होती है हमारे रिलेटेड पोस्ट की तो हमें इजीली वो बताते हैं और हमें जॉब मिल जाती है। तो इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करती है कि वो बिजनेस एंटरप्राइज में अगर कोई रिलेटेड पोस्ट होती है और उसके रिलेटेड अगर कोई भी कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स की डिटेल्स जो है वो बिजनेस फर्म को पहुंचा देते हैं और वो बिजनेस फर्म जो उसके जो सूटेबल कैंडिडेट्स हो उसे उस फॉर्म लिस्ट में से सिलेक्ट करके उनका इंटरव्यू लेके उसे वो जॉब में अपॉइंट
कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूट। Many enterprise makes recruitment by this method in the modern time. Technology institute contact college, university, conduct campus recruitment and provide specialized knowledge and personnel to the business organization. Thus, the required personnel be recruited by the obtaining name from the head the concerned institution by campus interview. Such a placement campus are arranged every year or at the various institute like Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology, etc. अब यहाँ पे थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या हो कि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसी कि जो एवरी ईयर जॉब कैंपस जो है वो करती हैं, ताकि हमारे जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले से ही उनका ग्रेजुएशन या उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले उन्हें जॉब जो है वो मिल जाए और उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट सिक्योर हो सके। अब यहाँ पे इस तरह का जो भी जॉब कैंपस है उसमें क्या करते हैं कि जो सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू लिया जाता है एंड देन आफ्टर दे विल सिलेक्ट एंड दे विल कंफर्म देयर जॉब। और इस तरह का जॉब प्लेसमेंट कौन करता है? यहाँ पे जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिस नाम की जो हमारी इंस्टीट्यूट है वो हमारे लिए इस तरह के जॉब कैंपस जो है वो करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है थ्रू ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मेक्स अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन समटाइम व्हेन देयर इज अ लेस वर्क और ड्यू टू एनी अदर रीजन वर्कर आर retrenched due to increase the workload whenever the need arise for more employees. Such a retrenched work can be recruited with the help of trade union. This often helps in the textile industries, mining industries, etc. अब यहाँ पे ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग मतलब कि हम एक ग्रुप बनाते हैं कि कोई ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर उनके जो हेड पर्सन है उनके पास सारे वर्कर्स की लिस्ट होती है और कम समटाइम्स ऐसा हो कि हमारे बिजनेस में कुछ वर्कर्स जो हैं वो छोड़ के चले गए हो हमारे बिजनेस, तो एट दैट टाइम हम ट्रेड यूनियन की हेल्प से उन वर्कर्स को हम वापस ला सकते हैं हमारे बिजनेस में और उनकी अपॉइंटमेंट हम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। इन दिस सिस्टम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंटरप्राइज एंड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ वर्कर. The contractor take a responsibility of arranging workers. The contractor is constant contact with various type of laborers as and when required. He arrange for the laborers at the fair rate, fair wages. This often happen with the workers of construction industries, mining industries, tea plantation, etc. In this method, there is a possibility of workers being exploited. जनरली अनस्किल्ड लेबर आर सप्लाइड बाय दिस मेथड. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइज और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कि जब भी हमें वर्कर्स की ज़रूरत हो तो वर्कर्स को हम इजीली अपॉइंट कर सकें और जब भी ज़रूरत हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिजनेस में वर्कर्स को प्रोवाइड कर सके. और इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट वो नॉर्मली कहाँ पे होता है? कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज में या माइनिंग फैक्ट्रीज जो होती है, जो हम बोलते हैं ऑयल रिफाइनरीज होती है, टी प्लांटेशंस होते हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्कर्स होते हैं कि अगर उन्हें जब भी वर्कर्स की ज़रूरत हो तो वो इजीली उनकी अपॉइंट कर सको, जब भी उन्हें ज़रूरत है वर्कर्स उन्हें मिल जाए फैक्ट्री को. और इस तरह के बिजनेस में एक लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वेज रेट कम दिया जाता है और अनस्किल्ड वर्कर्स की जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है. फिर हमारा 6th पॉइंट यहाँ पे है रिक्रूटमेंट एट गेट. Workers can be recruited by the business enterprise by place of notice at the factory gate. This method is more suitable for the daily wages. कि यहाँ पे जब हमें डेली वेजेस के ऊपर वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करनी है तब हम क्या करते हैं, गेट के ऊपर हम वर्कर्स की चिट लगा देते हैं कि हमें इतने वर्कर्स की ज़रूरत है, वेज रेट ये इस तरह से. दैट इज़ कॉल्ड द रिक्रूटमेंट एट द गेट. फिर 7th point is the modern method. In this modern recruitment can be made by the use of internet. Various agencies register the biodata of prospective candidates on their website. Whenever there is a vacancy, these agencies or business units use this facility to get the required candidates. For this, the procedures are done online, exams, results, appointment. In this method, the candidate can take maximum benefit as if he will well versed with the computer and internet. Generally, this method is suitable for the recruitment of skilled employees. अब ऑनलाइन मॉडर्न मेथड का मीनिंग क्या हो कि हम सारे काम ऑनलाइन करते हैं कि जैसे आपको पता हो जॉब अलग अलग वैकेंसीज होती है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि वो क्या करते हैं, इस तरह से एजेंसीज जो होती हैं वो उनका जो बायोडाटा होता है, कैंडिडेट्स का बायोडाटा होता है, वो सब कुछ अपने पास रखते हैं और जब भी अगर उन्हें जॉब की कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज में जॉब की ज़रूरत होती है या रिक्रूटमेंट होती है तो उन्हें
सारे काम बताते हैं। और ये सारे काम नॉर्मली किस तरह से होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, उनके ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, रिजल्ट्स आते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, इंटरव्यूज आते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ऑनलाइन, जो हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क। और इस तरह से रिक्रूटमेंट कब होती है कि जब हमें स्किल्स एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तब इस तरह का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे कि किस तरह से हम आउटसाइडर्स की भी हेल्प लेके हमारे बिजनेस में इफ़िशिएंट वर्कर्स को हम अपॉइंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज हमने वर्कर्स को सिलेक्शन करना, उनकी रिक्रूटमेंट करनी हो तो हम किस तरह से सोर्सेज, कौन से सोर्सेज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर हम वर्कर्स के अपॉइंटमेंट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सिलेक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शंस। थैंक यू।